सीए एग्जाम्स नवंबर एंड दिसंबर 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस अपडेट को जानने के बाद आप अपनी एग्जाम में काफी अपना टाइम सेव कर सकते हो। ये कुछ ही मिनट के पहले अपडेट आई है जो आपको जाननी बहुत जरूरी है बेटा। यहाँ पे आईसीआई ने अपने आंसर बुक का स्पेसिमेन यहाँ पे प्रेजेंट किया है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, यानी कि नवंबर दिसंबर 2022 के लिए। इसमें आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको पेन का यूज करना है, पेंसिल का यूज करना है, कौन सी पेन का यूज करना है, कब पेंसिल यूज करना है, वो सब चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो आपको आंसर शीट दी जाती है वो 3 घंटे के टाइम में आपका वो टाइम कैलकुलेट हो जाता है, मतलब गिना जाता है। मतलब अगर आपका पेपर 2 to 5 है तो 1:45 से 2 बजे तक का आपका जो टाइम होगा वो रीडिंग का टाइम होगा, और 2 बजे से 5 बजे तक आपको लिखने का टाइम होगा। और इसी 2 से 5 के बीच में आपको जब आंसर लिखने हैं उसी टाइम पे आपको आंसर शीट का फर्स्ट पेज जिसमें आपको अपनी डिटेल्स डालनी है वो भरनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नहीं पता, पहली बार वहां पे जाके भर रहे हो, आप 10 मिनट उसमें ले रहे हो, और वही चीज अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद जाओगे तो आप 3 मिनट में कंप्लीट करोगे, तो यू विल सेव योर 7 मिनट्स फॉर ईच पेपर। और अगर आप 7 मिनट बचाते हो तो आपको भी पता है कि 7 मिनट में भैया गेम कितना पलट सकता है। तो चलिए भैया पहले इसको जान लेते हैं अच्छी तरीके से कैसे फील करना है। प्लीज इसे अच्छी तरीके से देखिए। एंड यस, अपने जितने भी सीए के फ्रेंड्स हैं जो भी इस अटेम्प्ट में एग्जाम देने वाले हैं उनके साथ जरूर से शेयर करिएगा। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर। नो क्लिक बेट, सीधी अपडेट में आपका दिल से स्वागत है। ऐसी अमेजिंग अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि भैया हमारे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं होता तो आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे मैं मैसेज में अपडेट डाल देता हूं। तो अगर आपको मैं आई कैन अंडरस्टैंड भैया कि आपके पास टाइम नहीं होता होगा तो आप वहां से भी अपडेट सीधा देख सकते हो सिर्फ मैसेज से। तो वहां पे भी देख लीजिए, एमटीबी वो सब चीजें जितना भी चीजें आती है सब चीजें आपको वहीं से मिल जाती है। ठीक है, तो आपको बाकी कोई चीजें को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यस, सीए फाउंडेशन के लिए फास्ट ट्रैक फ्री बैच फाउंडेशन के लिए हम लेके आने वाले हैं। तो आप क्या कर सकते हो भैया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर से चेक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पूरा शेड्यूल आपको अपडेट किया जाएगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा अपन आ जाते बेटा। एक सेकंड, मैंने स्क्रीन चेंज नहीं किया, जस्ट हाँ आ गए भैया। आ जाओ, देखो यहाँ पे आपको दिया गया है, ये आपका स्पेसिमेन है। ठीक है, ये कौन सा है भैया, ये है विदाउट एमसीक्यू वाला। मतलब आपका जो पेपर है जिसमें एमसीक्यू नहीं पूछा जाता उसमें आपको ऐसी आंसर शीट मिलने वाली है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बारीकी से बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप रोल नंबर अपना वर्ड्स में लिखोगे, वर्ड्स में अपना रोल नंबर लिखोगे। देखो कौन सी पेन कब यूज करनी है वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ जगह बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बारकोड स्टिकर आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका साइन आ जाएगा, यहाँ पे रोल नंबर आपको डिजिट्स में लगना है, लिखना है, और फिर आपको सर्कल भी करना है। देखो यूज ब्लू पेन और ब्लैक पेन आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पेपर के बारे में पूरा लिखना है, ग्रुप कौन सा है, कौन सी एग्जाम है, सीए फाइनल। ठीक है, सीए फाइनल है। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 है, पेपर नंबर कौन सा है, ठीक है 3 है तो वो आपने डाल दिया, सब्जेक्ट कौन सा है पूरा लिख लिया। ठीक है, मेन के प्लस आपने कौन सा कितने लिए वो सब चीजें आपको यहाँ पे डालनी जरूरी है। ठीक है, तो आईसीआई यूज के लिए ये है, तो आपको उसको टच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बाकी आपने टू बी टिक बाय द कैंडिडेट अगेन द क्वेश्चन आंसर, जितने क्वेश्चन आप आंसर करते हो उसके सामने आपको टिक करना। फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, 3 किया है, 4 किया है, 5 किया है, 6 किया है। ठीक है, इतने क्वेश्चन किए तो आप यहाँ पे करना है। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे करना है, नहीं बेटा यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपको मार्क्स जितने दिए गए वो लिखेंगे, तो आपको सिर्फ यही पे करना है, यहाँ पे नहीं करना है कि अंदर में आपने कितना किया। ठीक है, आई होप आपको पहले ऊपर ऊपर वाला समझ में आ गया। अब कौन सी पेन यूज करना है, कैसे यूज करना है वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको रूल्स लिखे बट मैं आगे आपको पढ़वा देता हूँ। ये है सीए फाउंडेशन के लिए जिसमें आपका सिर्फ एमसीक्यू का क्वेश्चन होता है। ठीक है, पेपर नंबर 3 और 4 के लिए। तो ये आपका कौन सा है भैया, आपका सिर्फ एमसीक्यू वाला चीज है कि आपको एमसीक्यू वाला कैसे आपको पूछने वाले हैं। ठीक है, ये आपका पूरा आंसर सेट इस तरीके से होने वाला है। ठीक है, चलिए आ जाइए, उसका भी मैं सब चीजें एक ही साथ में मैंने पढ़वा देना है तो इसीलिए उसी को साथ में कर लेंगे। ये आपका नॉर्मल पेपर प्लस एमसीक्यू वाला जो होगा वो वाला होगा। इसमें एडिशनल क्या होगा, इसमें एडिशनल होगा आपका पेपर कोड। जो आपको पेपर दिया जाएगा एमसीक्यू वाला अलग से, उसका पेपर कोड आप यहाँ पे डालोगे और यहाँ पे आप सर्कल करोगे। दूसरी बात, आपको एमसीक्यू बुकलेट का सीरियल नंबर होगा वो भी आपको यहाँ पे डालना है, और वो भी आपको यहाँ पे क्या करना है, उसको टिक कर देना है। ये सब चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, पेपर नंबर भी आपको वहां पे डालना है। ठीक है, अब अपन रूल्स को पढ़ लेते हैं, कैसे आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कौन सी पेन यूज करनी है। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा है, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। ठीक है, आ जाओ। रोल नंबर शुड बी रिटन इन फिगर एंड वर्ड्स, फिगर एंड वर्ड में आपको रोल नंबर लिखना है। ठीक है, नोवेयर एल्स इंक्लूडिंग एडिशनल बुक पेपर, आप कहीं और जगह पे नंबर नहीं लिखोगे, जहां पे आपको बॉक्स दिया है वहीं पे लिखोगे। एडिशनल कोई जगह पे नहीं लिखोगे। इवन एडिशनल जो आप आंसर शीट लोगे ना 2 पेज की, उसमें भी आप नहीं लिखोगे। वो चीज आपको ध्यान में रखना है, उसमें भी आपको रोल नंबर लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको अटैच कर देना है। ठीक है, रोल नंबर शुड बी रिटन इन द बॉक्स, सिर्फ बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और आपको उसको ब्लू और ब्लैक पेन से ही, वो तो मैंने अपन ने आगे ही पढ़ लिया। ठीक है,
फिर आपको क्या बोल रहे भैया, फिल द पर्टिकुलर सच इज द नेम ऑफ एग्जामिनेशन ग्रुप, ओके, वो सब चीजें जो लेफ्ट साइड पे अपन ने देखा था वो आपको भर देना है। रिमूव द बारकोड स्टिकर ऑफ अ पर्टिकुलर पेपर फ्रॉम अटेंडेंस शीट, अभी देखो अटेंडेंस शीट में वो लेके आएंगे, आपको बोलेंगे भैया यहाँ पे आपका साइन करिए, आपका फोटो देखना, आपका फोटो वोटो सब चीजें, ठीक है, कई बार कोई बीच वाला नहीं आया तो आपको सीधा उसका ना साइन करवा दे, आपको देखने का, आपको फोटो देखने का, वहां पे साइन करने का, बारकोड स्टिकर आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वो खुद निकाल के आपके आंसर शीट पे चिपका देंगे, तो ये चीज वो कर लेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट, आप साइन करते टाइम सिर्फ ध्यान रखोगे। फिर लिखा है सिंस मशीन विल रीड रोल नंबर मशीन रीड करेगा, इसलिए बोले कि भैया क्लियरली आपको रोल नंबर लिखना है, ठीक है, रोल नंबर में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, एंश्योर कि आपका रोल नंबर एकदम से सही है, ठीक है, नंबर में भी वर्ड्स में भी, और सर्कल जो आपने किए वो एकदम से डार्क होने चाहिए और करेक्ट करने, ठीक है, द आंसर शुड बी रिटन नीटली एंड लेजिबली, आपको सही तरीके से मतलब पढ़े जा सके ऐसे आपको आंसर लिखना है, ठीक है, द आंसर टू ईच क्वेश्चन मस्ट बी कमेंस फ्रॉम अ फ्रेश पेज से, नए पेज से आपको आंसर देना शुरू करना है, एंड द नंबर प्रोमिनेंटली रिटन एट द टॉप ऑफ द ईच आंसर, मतलब देखो अभी आपका ये पेज है ना, तो यहाँ पे आपको करना है, तो आप कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आपको ए देना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ए ऐसे करोगे, ठीक है। अब जब आपको बी देना है तो आप बी बी देखो, वैसे आप इनर वाला पार्ट है ना, मैं कहूंगा वो भी आप कहां से करो, नए पेज से शुरुआत करो, फॉर एग्जाम्पल आप नए पेज से शुरुआत करते हो तो वहां पे आप कैसे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 बी, अब देखो 1 लिखो नहीं लिखो चलता है, बट मैं कहूंगा लिखो, रीजन ये कि वो देखने वाले को समझ में आ जाए कि 1 बी चल रहा है, ठीक है। अगर आपने 1 बी नहीं लिखा या आपने टोटल लिख दिया, ठीक है, अब अंदर अंदर में आप कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही पहले लिखना है, कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो, इवन अंदर के पार्ट में भी आप कोई भी पहला लिख सकते हो, मतलब आपने पहला क्वेश्चन नंबर ए लिखा, फिर आप सीधा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने डी लिख दिया तो आप डी भी लिख सकते हो, ठीक है, फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 का सीधा कोई भी लिख सकते हो, ठीक है, तो जो बाकी अपना सी वाला ऐसे अपन कोई भी लिख सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, बट आप नए फ्रेश पेज से शुरुआत करोगे और वहीं पे आप अपना क्वेश्चन मेन नंबर और उसके साथ साथ सबसेक्शन में कौन सा वाला है वो भी आप लिखोगे, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन ऑल पार्ट शुड बी फुल्ली कंप्लीटेड इन 1 पेज और इन कंसेक्यूटिव सेट ऑफ पेपर बीच ऑफ, मतलब नया पे आप क्वेश्चन नंबर 1 को पहले लिख रहे हो तो 1 के सारे आ जाने चाहिए, ठीक है, फिर आप 2 को शुरुआत करो या 4 को, जो भी शुरुआत करनी है वो कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर का 1 का ए और बी दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का ए दे दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का बी दिया, फिर से क्वेश्चन नंबर 1 का बाकी वाला पोर्शन दे दिया, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, अगर आप कोई क्वेश्चन मेन क्वेश्चन उठा रहे हो तो आपको पूरा वहीं पे देना है, अगर आपको नहीं आता तो जगह छोड़ दीजिए भैया, फिर क्या होता है कई लोग करते कि भैया जगह क्यों, मतलब वेस्ट जाएगा पेज, भैया वेस्ट मत सोचो, अपनी 6 महीने की मेहनत है, आधा पेज छोड़ दीजिए, एक पेज छोड़ दीजिए, शायद याद आ जाए बीच में, आपको टाइम मिल जाए, ठीक है, लास्ट में आपको टाइम मिल जाए और आपको लिखना हो तो भैया पेज छोड़ दीजिए और फिर आप आगे बढ़ सकते हो, सिलेक्ट ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले करिए जो आपको बेहतरीन तरीके से आप लिख सकते हो, राइटिंग ऑफ द नंबर इन स्पेस, ओके, आपको और क्या बोल रहे हैं, आपको ओम श्री जैसा 786 ऐसी चीजें आप नहीं लिखोगे, अदरवाइज अनफेयर मींस में आपका आ जाएगा, ठीक है, तो आपका रिजल्ट होल्ड पे जा सकता है, तो ये सब चीजें आप नहीं लिखोगे बिफोर सबमिशन ऑफ द आंसर बुक टू, ओके, तो आपको क्या करना है, जो भी पेज ब्लैंक है उसको आप क्या करोगे, क्रॉस करोगे, क्या करोगे बेटा, ऐसे क्रॉस करोगे, ठीक है, तो पूरे पेज को आपको क्या कर देना, अल्लाह सॉरी, आपको क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, लास्ट का जो पेज होता है ना उसको रफ पेज की तरह यूज करिए, ठीक है, पहले ही जैसे आए ना लास्ट पेज को रफ पेज लिख दीजिए और वहां पे आप सारा कैलकुलेशन कीजिए, कई बार क्या होता है कि आपने पेपर दिखा, ठीक है, आपको उस टाइम पे आंसर्स याद है, बट हड़बड़ाहटी में फिर अगर आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं आए तो आगे वाले भी भूल जाते हैं, तो मैं क्या करता था, मैं जो करता था वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मेरे पास आंसर सीट आई और मैंने 15 मिनट में पढ़ा था कि यार ये 5 क्वेश्चन मेरे को परफेक्टली आता है, जैसे आया रोल नंबर लिखने के पहले मैं रफ पेज करके क्वेश्चन नंबर 1 के ये 5 पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 2 के ये 5 पॉइंट है, तो इससे क्या होता था, इससे मुझे अगर मैं भूल भी जाऊं, स्ट्रेस में भैया भूल जाते हैं, याद होता है 1 घंटे में भूल भी जाते हैं, तो ये होता है हमारे साथ, ठीक है, तो भैया वो आप पहले कर लेना, तो इससे क्या होगा आपका वो जो अगर इनकेस आप क्वेश्चन आंसर भूल भी जाते हो तो आपको काम आ जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे, ठीक है, एमसीक्यू आंसर फील्ड वाला जो है उसमें आपको कैसे करना है, यूज ओनली एचबी पेंसिल आपको यूज करना है, ठीक है, सर्कल को करने के लिए एचबी पेंसिल यूज करना है, बाकी ऊपर जो लिखना होता है ना वो आप बॉल पेन से कर सकते हो, ब्लैक पेन से आपको करना है। सर्कल कैसे करना है यहाँ पे आपको दिखा दिया है, देखो सर्कल कैसे करना है, कुछ इस तरीके से करना है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, अगर आप एक सर्कल को किए फिर दूसरा आपको आंसर करना था, पहले वाला आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ पे दी हुई है, प्लीज डू नॉट मेक एनी स्टे मार्क ऑन ओएमआर कवर, रफ वर्क मस्ट नॉट, देखो रफ वर्क भी आपको ओएमआर शीट में नहीं करना है, आप अलग से सप्लीमेंट्री मांग लो, ठीक है,
आपको जो भी चाहिए अलग से पेज मांग लो रफ बुक के लिए, बट ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ एमसीक्यू वाला पेपर है तो वो कहाँ पे करे, तो उनसे मांग लो भैया पेज, ठीक है। बट आप ओएमआर शीट में कोई भी रफ वर्क नहीं करोगे। तो वही चीज आपको, सारी चीजें आपको दी हुई है। आपको फिर से एक और बार मैं कहूंगा, आपको ऐसा होना तो इसको डाउनलोड करके या पीडीएफ आपको कहाँ से मिल जाएगी, एक काम करता हूँ मैं, इसकी जो लिंक है ना, ये वाला जो नोटिफिकेशन आपको दिया हुआ है, ये वाला, एक सेकंड रुको, हाँ ये वाला नोटिफिकेशन का मैं क्या कर देता हूँ, आपको मैं लिंक डाल देता हूँ, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। तो वहां से आपको ये मिल जाएगा, आपको इसको एक बार फिर से देख लीजिए, आराम से देखिए। यहाँ पे 10 मिनट जाएगी चलेगा, बट एग्जाम में आपका टाइम सेव होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपका सारी चीजें मैंने क्लियर किया होगा, थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैंने देने की ट्राई किया है, साथ साथ में कि अगर आपको याद नहीं रहता या भूल जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो, तो कैसे आप आंसर भी रफ पेज पे पीछे जाके लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, ऐसी अमेजिंग आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपके लिए अभी अपलोड कर रहा हूँ सीए एग्जाम्स के लिए, जो मैंने अपनी एग्जाम्स के लिए काफी यूज किया है। मोर देन 2 मिलियन स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट हो चुका है। आप बोलोगे भैया सब्सक्राइबर तो 11,000 है, कहाँ से मतलब मोर देन 2 मिलियन स्टूडेंट्स। हमारी दूसरी चैनल है स्टडी बडी क्लब, जहाँ पे मैं स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, जब से मैं सीए कर रहा हूँ तब से। तो उन स्टूडेंट्स को भी हेल्पफुल हो चुका है, वही चीजें मैं अपनी जर्नी में भी, और अब आपको भी वो चीजें हेल्पफुल होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट में एग्जाम देने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो अब भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।